हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, कैसे डिस्कवर हुआ। चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से। अब हमें ये पता है कि हमारे सराउंडिंग में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स सब हैं। हमारे सराउंडिंग के आसपास आप देख सकते हैं कि लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं। हमारे मतलब हमारी दुनिया में मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सब डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं। इवन जो उनके हैबिटेट्स होते हैं, उनकी हैबिट्स होती है, वो भी डिफरेंट होते हैं। इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी डिफरेंट साइजेस के होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मतलब इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक सिमिलरिटी होती है। क्या? कि वो सब एक बेसिक यूनिट के बने होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी दुनिया में, वो सब किसके बने हुए हैं? सेल के। जैसे हमारे घर हैं, बिल्डिंग्स है, वो किसकी बनी होती हैं? कि ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के हम अपने घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। वैसे ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बेसिक यूनिट के बने होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेल। अब ये सेल क्या होता है और ये कैसे डिस्कवर हुआ, इसके बारे में हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब हम देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो सेल की डिस्कवरी हुई थी 1665 में। तो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हॉक, उन्होंने ये डिस्कवर किया था सेल के बारे में। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक कॉक का स्लाइस लिया। कॉक क्या होता है कि मतलब एक ट्री का जो बाग होता है उसका एक पार्ट ले लिया, तो उसको बोलते हैं कॉक। तो उस कॉक के स्लाइड को उन्होंने एक मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे रखा। मतलब 1665 की बात हो रही, तो उस टाइम पे जो उनके पास माइक्रोस्कोप थे, माइक्रोस्कोप था जिस टेक्नोलॉजी का भी था, तो उसके उस कॉक के स्लाइस को उन्होंने उस मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे रखा और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन की। तो जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस एंड कंपार्टमेंट्स। तो उन्होंने क्या देखे? बहुत सारे पार्टीशन बॉक्सेस देखे। उस कॉक स्लाइस में उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे पार्टीशन बॉक्सेस थे, बहुत सारे कंपार्टमेंट थे। जैसे हनी कॉम नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे पार्टीशन बॉक्सेस, स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस थे, कंपार्टमेंट्स थे। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। ये जो है ये वही फिगर है। तो आप देख सकते हैं ना कि इसमें बहुत सारे जो हैं, ये देखिए कितने सारे पार्टीशन बॉक्सेस हैं, कितने सारे है ना, ये सारे पार्टीशन बॉक्सेस हैं, कंपार्टमेंट्स हैं। जब उन्होंने फर्दर ऑब्जर्वेशन की, उन्होंने फाइंड आउट किया ये जो सारे बॉक्सेस हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, ये सारे किससे एक वॉल से सेपरेटेड है। ये देखेंगे ना, सब सब जो है वॉल से सेपरेटेड है। तो जब उन्होंने फर्दर ऑब्जर्वेशन की, उन्होंने फाइंड आउट किया कि सबके सब बॉक्सेस के आसपास सब बॉक्सेस जो है एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड है? थ्रू वॉल, एक वॉल से सेपरेटेड है। और उन्होंने इस हर बॉक्स को क्या नाम दे दिया? सेल। ही टर्म्ड ईच बॉक्स एज सेल। तो हर बॉक्स को नाम दे दिया सेल। तो इस तरह से जो है सेल की डिस्कवरी हुई। लेकिन जब उन्होंने फर्दर ऑब्जर्वेशन की, उन्होंने फाइंड आउट किया ये जो सारे सेल थे, उस कॉक स्लाइस के जो सारे सेल थे, वो डेड सेल्स थे। वो क्या थे? वो सारे सेल्स डेड थे। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो लिविंग सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं, उनकी डिस्कवरी कब हुई? 150 साल बाद। मतलब जब रॉबर्ट हॉक ने ये सेल को डिस्कवर कर दिया था, उसके 150 साल बाद जो है हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल की डिस्कवरी के बारे में, मतलब फर्दर डिस्कवरी हुई। जब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स आ गए, जब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स आए, जब इम्प्रूव्ड मैग्नीफाइंग डिवाइसेस आए, तब जो है फर्दर डिस्कवरी हुई, ऑब्जर्वेशन हुई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के बारे में। और आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है सेल्स के बारे में। ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि डिस्कवरी कब हुई थी सेल की। 1665 में रॉबर्ट हॉक ने की थी, लेकिन वो थी डेड सेल्स की। लेकिन उसके 150 साल बाद हमें जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स की डिस्कवरी के बारे में भी पता चला, जब इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स आ गए। और आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो अब सेल क्या होता है देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज द सेल। तो अब हम देखते हैं कि सेल क्या होते हैं। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स। तो सेल क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक यूनिट होता है जिसे हम बोलते हैं सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्मॉल यूनिट जो है, बेसिक यूनिट जो है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल। तो हर सेल का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करता है। जो भी सेल है वो उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करता है, इसीलिए हम सेल्स को बोलते हैं दे आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट होता है सेल। और सेल, हर सेल जो है उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करता है। और हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब किसके बने होते हैं? सेल्स के। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किसके बने होते हैं? सेल्स के। जैसे हमारे आसपास जो आप बिल्डिंग्स देखते हो,
वो बिल्डिंग्स किसकी बनी होती हैं? ब्रिक्स की बनी होती हैं। लेकिन सारी बिल्डिंग जो है वो डिफरेंट शेप और साइजेस की होती हैं। वैसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब डिफरेंट शेप और साइजेस के होते हैं। सबके शेप जो है साइजेस डिफरेंट होते हैं, यहाँ तक कि उनके हैबिटेट भी डिफरेंट होता है। बट उन सब में एक सिमिलरिटी है। क्या है? कि वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं? एक बेसिक यूनिट जिसे हम बोलते हैं सेल के। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो पेड़ हैं, एनिमल्स हैं, इंसान हैं, और भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब किसके बने होते हैं? सेल के। अब ये जो सेल्स होते हैं कि इतने स्मॉल होते हैं कि हम इनको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते। हम इनको कहाँ से देखते हैं? थ्रू माइक्रोस्कोप। इतने स्मॉल होते हैं कि उनको हम नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसको सिर्फ हम देख सकते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप। लेकिन कुछ सेल होते होते हैं जिनको हम आई के थ्रू देख सकते हैं, जैसे hen का एग। अब जो hen का एग होता है वो क्या है? वो एक सिंगल सेल है। वो एक सिंगल सेल है, और हम उसको हम ऐसे देख सकते हैं बहुत आराम से। मतलब एग तो आप घर में यूज भी करते होंगे, उसको हम बहुत आराम से देख सकते हैं। अब सेल क्या होता है देख लिया, अब देखते हैं आगे। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।